हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। और आपकी इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, संविधान संशोधन की प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 368 अनुच्छेद में। प्रश्न संख्या 2, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया तो किसके मध्य लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। प्रश्न संख्या 3, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1699 में की गई। प्रश्न संख्या 4, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नबार्ड भी कहते हैं कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा में। प्रश्न संख्या 7, पुदुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरी नंदा। प्रश्न संख्या 8, सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 10, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन ने। प्रश्न संख्या 11, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरक्षा के लिए ही फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। प्रश्न संख्या 12, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय। प्रश्न संख्या 14, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क में किया गया है। प्रश्न संख्या 15, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड को। प्रश्न संख्या 16, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 सितंबर 2014 को। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका आंसर है एनीमोमीटर द्वारा। प्रश्न संख्या 18, यंग इंडिया के संपादक हैं तो यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 19, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? तो मौसम की दशाएं वायुमंडल के किस परत में बदलती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में बदलती हैं। प्रश्न संख्या 20, भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ? तो भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ था? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 से। प्रश्न संख्या 21, कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी थी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर थी। प्रश्न संख्या 22, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 23, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 24,
2030 तक कार्बन तीव्रता को कम करने में भारत का लक्ष्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 45%। प्रश्न संख्या 25, प्रोजेक्ट लॉयन किस राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है गुजरात द्वारा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट लॉयन किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। प्रश्न संख्या 26, किस राज्य ने भूमि का डिजिटल पुनर्सर्वेक्षण शुरू किया? एंते भूमि या मेरी भूमि नाम से? तो इसका आंसर है केरल ने। प्रश्न संख्या 27, चौफुला है? तो चौफुला एक क्या है? नृत्य है। प्रश्न संख्या 28, बंदरपूंछ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। प्रश्न संख्या 29, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। प्रश्न संख्या 30, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई? तो 2008 में प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 31, भेकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चमोली जिले में। प्रश्न संख्या 32, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है 1901 में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 33, गढ़वाली फिल्म जगवाल की निर्देशक थे? तो कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पराशर गौड़ थे। प्रश्न संख्या 34, बालगंगा सहायक नदी है? तो भिलंगना की सहायक नदी है बालगंगा। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन नहीं रहे। प्रश्न संख्या 36, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले में किस नदी पर निर्मित है? तो भागीरथी नदी पर निर्मित है कोटेश्वर बांध। प्रश्न संख्या 37, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न संख्या 38, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है? तो इसका आंसर है बागेश्वर मेला। प्रश्न संख्या 39, काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो गोला नदी के तट पर बसा हुआ है काठ गोदाम। प्रश्न संख्या 40, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले कहलाता है? प्रत्युत्पन्न मति। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? तो कृष्णा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 42, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दीर्घ क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह चंद्रमा का है। प्रश्न संख्या 43, कैंची शब्द है? तो कैंची किसका शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। प्रश्न संख्या 44, दारुण शब्द का अर्थ है? तो दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। प्रश्न संख्या 45, वह मनुष्य नहीं देवता है? इस वाक्य में वह है, तो वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 46, अनुशासन शब्द है? तो अनुशासन कैसा शब्द है? तो अनुशासन यौगिक शब्द है। प्रश्न संख्या 47, मोहन ने केला और संतरा खाया? तो यह विधिवाचक है। प्रश्न संख्या 48, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रहस्य की बात जानना। प्रश्न संख्या 49, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यण संधि है प्रत्येक शब्द में। प्रश्न संख्या 50, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए दोस्तों साथ में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।